दल कोई हो पर दिल जीतना पड़ता है, संगठन कोई हो मजबूत करना पड़ता है, और जो उत्तर प्रदेश को फतह करता है वही दिल्ली पर राज करता है। नमस्कार, मैं अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं उनकी कि कार्यकर्ताओं में और उत्तर प्रदेश वासियों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। गली मोहल्ला, चौक चौराहा, चाय की दुकान पे ये एक चर्चा का विषय है कि आखिर उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। अगर बात करी जाए तो संगठन में भी लगातार मीटिंग का दौर जारी है। कोई कह रहा योगी आदित्यनाथ का खास होगा, कोई कह रहा अमित शाह का खास होगा, कोई कह रहा नरेंद्र मोदी का खास होगा, कोई कह रहा राजनाथ सिंह का खास होगा, पर होगा कौन ये देखने वाली बात है। बीच में चुनाव का दौर था, बिहार चुनाव, तो उसमें यह था कि बिहार चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। अब सुनने में आ रहा है कि 15 दिसंबर के पहले कभी भी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। और उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष खास क्यों है ये जानने वाली बात है। इसलिए कि अगर आपको याद होगा 2014 का चुनाव, लक्ष्मीकांत वाजपेयी बड़ा माइंडेड, उनके नेतृत्व में यूपी में चुनाव होता है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है पूर्ण बहुमत की। दूसरा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य, उनके नेतृत्व में चुनाव होता है और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की। तीसरा चुनाव स्वतंत्र देव सिंह, 3 प्रदेश अध्यक्षों का मैं अगर बात करूं तो तीनों मजे हुए प्रदेश अध्यक्ष। इसके पूर्व में अगर बात करूं, स्वतंत्र देव सिंह के कार्यकाल में भी संगठन ने अच्छा काम किया और प्रदेश में फिर से सरकार बनी। मतलब कि ये 3 प्रदेश अध्यक्ष में सत्ता में आए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह। अगर इसके पूर्व में जाएं तो सूर्य प्रताप शाही, रमापति राम त्रिपाठी जैसे भी प्रदेश अध्यक्ष रहे जिन्होंने संगठन को मजबूत किया। ये दोनों नेता पूर्वांचल से आते थे, रमापति राम त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही। लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ से, अभी राज्यसभा है, संगठन में केंद्र में उनकी जिम्मेदारी दी हुई है, केंद्रीय टीम में है, प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। और केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं बात करी जाए स्वतंत्र देव सिंह तो कैबिनेट में मंत्री हैं। अब कुल मिलाजुला के बात यह है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष होंगे, स्वतंत्र देव सिंह होंगे, या पुराने में से फिर से रमापति राम त्रिपाठी वापस आ रहे हैं, सूर्य प्रताप शाही आ रहे हैं, या कोई नया चेहरा। तो जी बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि बिल्कुल नया चेहरा होने वाला है प्रदेश अध्यक्ष का। हमारे पास जो, हम नाम तो नहीं बता सकते पर निश्चित रूप में हमारे कुछ अपने लोग होते हैं संगठन में जो बताते हैं कि किसकी नाम की चर्चा है और कौन हो सकता है। अगर ब्राह्मण चेहरे की बात करी जाए, दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरे में चूंकि लखनऊ महापौर भी रहे हैं, उसके बाद अगर बात करी जाए तो वो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, प्रदेश की जनता के नब्ज को जानते हैं, संगठन में काम किए हैं, अटल जी के भी बड़े खास रहे थे दिनेश शर्मा। तो दिनेश शर्मा को मुझे लगता है कि अगर ब्राह्मण चेहरे की बात करी जाए तो भाजपा दिनेश शर्मा पे भी दांव लगा सकती है प्रदेश में। पर एक नाम और चर्चा में है, उनको मैं विद्यार्थी परिषद से जानता हूं, जब प्रदेश में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे तो भी मैं जानता था, बड़े ही बेबाक हैं, संगठन में लोगों की एक जो एकत्र करने की क्षमता है, यानी कि अगर कोई संगठन में नाराज भी है तो उसको मनाने की अगर क्षमता है, तो वो नाम है बस्ती से पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी। हरीश द्विवेदी एक मचे हुए कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के।
अभी अन्य राज्यों में उनकी कई सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अगर ब्राह्मण चेहरे की बात करी जाए तो दो नाम आ रहे हैं, दिनेश शर्मा और हरीश द्विवेदी। अब बात करते हैं सपा के पीडीए काट की। क्योंकि समाजवादी पार्टी मजबूती से विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी सपा को दरकिनार नहीं कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव अगर किसी से उसकी लड़ाई है तो निश्चित रूप में समाजवादी पार्टी से है, इससे परे नहीं जाया जा सकता। तो अपने आप में पीडीए का काट भारतीय जनता पार्टी शुरू से ढूंढ रही है कि पीडीए का काट क्या हो सकता है। तो पीडीए के काट में अगर हम नाम लें, पूर्व केंद्रीय मंत्री अभी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिली थी, काफी चर्चा था, सोशल मीडिया पे उनको बधाई भी आने लगा था कि वो प्रदेश अध्यक्ष हो सकती हैं, साध्वी निरंजना ज्योति। साध्वी निरंजना ज्योति इसलिए खास हैं कि एक तो पीडीए की काट हो सकती हैं, दूसरा पिछड़ा चेहरा हैं और निषाद समाज से आती हैं। तो एक ऐसा चेहरा जो निषाद समाज के लोगों को भी लुभा सकता है, पीडीए का काट भी है। इसमें 3-4 नाम हैं। अगर हम बात करें इसी में बुंदेलखंड से लोध समाज से बीएल वर्मा आते हैं। बीएल वर्मा वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। तीसरा नाम है धर्मपाल सिंह, अमरपाल मौर्य और विद्यासागर सोनकर। इन नामों पर भी संगठन में तेजी से चर्चा है और संगठन में ही नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच या जो मैं पहले बताया चौक चौराहे पे, चाय की दुकानों पर इन नामों की काफी तेज चर्चा है। और चर्चाएं इसलिए भी तेज हो गई कि जब साध्वी निरंजना ज्योति जाके केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से मिलती हैं तो अपने आप में एक चर्चा का बाजार जो है गर्म हो जाता है। और हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश कोर की टीम है या केंद्रीय टीम बहुत जल्दीबाजी इसलिए नहीं करना चाहती है कि 27 में चुनाव है, जो प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा उस पर 27 की जिम्मेदारी होगी और तुरंत 27 से पहले जिसको सेमीफाइनल, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए हर दिन फाइनल होता है, पर अगर बात करी जाए फाइनल की, सेमीफाइनल की, तो पंचायत चुनाव है। तो जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उस पर सबसे पहली जिम्मेदारी पंचायत चुनाव की होगी और दूसरी जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव की होगी। और संगठन और सरकार में जो तालमेल बेहतर बैठा के चल सकता है, मुझे लगता है उसको जिम्मेदारी मिलेगी। आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ 7 हिंदी।